हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे और हमने प्रोवाइड भी किया। 1 और 2 मार्क के जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके वीडियो अवेलेबल है, जेआर कॉलेज में अपलोड हो चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन मैंने बताया था, राहुल सर ने वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, अभी तक तुम लोग ने न्यूमेरिकल देख लिया होगा रोटेशनल डायनेमिक्स का, और तुम लोग बहुत बोल रहे थे कि सर 3 और 4 मार्क के भी इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है वो डेरिवेशंस भी मेंशन करो। तो मैं लेके आ गया हूं वीडियो जो कि रहेगा 3 और 4 मार्क के लिए। जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट वर्किंग, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, जो भी बड़े क्वेश्चंस हैं जो पॉसिबली 3 और 4 मार्क के लिए आते हैं, वो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर के। ओके, 1 टू लेके 16 चैप्टर के सारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि लास्ट पीवाईक्यूज में पूछ चुके हैं, वो सारा का सारा यहां पे डिस्प्ले होने वाला है। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू वांट भाई तुम इसके रेफर को पढ़ सकते हो। और इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे पीवाईक्यूज मेंशन है, मतलब भाई सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी 5 साल के पीवाईक्यूज है ना, वो यहां पे मेंशन है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो। अगर तुमने अभी ये वीडियो देखा है तो तुरंत पहले लाइक करो। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारे टॉपिक लाइक केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, हर दिन तुमको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर मिलेगा। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 1। ओके, तो चैप्टर नंबर में 1 में हमारे पास क्या क्या ये है क्वेश्चन है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे देख लो। हमारे पास है यहां पे डिराइव द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कर्व्ड बैंक रोड। कर्व्ड बैंक पे हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो यहां पे अपने को करना है, वो डेरिवेशन है अपने पास। यस और नो? नेक्स्ट, डिराइव द मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का तुमको यहां पे डेरिवेशन करना है। अगर तुमको याद होगा तो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे 3 जगह वेलोसिटी निकाला था। दैट इज टॉप पे था वेलोसिटी √rg, बॉटम पे था वेलोसिटी, बॉटम पे क्या था? दैट इज √5rg, और मिडवे में क्या था? v इज इक्वल टू √3rg। यस और नो? हाँ या ना? ओके, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन करना ही करना है तुमको। नेक्स्ट, डिफाइन द कोनिकल पेंडुलम। ओके, डिफाइन द कोनिकल पेंडुलम। अगर तुमको याद होगा, अगर तुमने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने 1 या 2 मार्क में भी ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि डिफाइन कोनिकल पेंडुलम, और उसका टाइम पीरियड डिराइव करने आ जाता है। हेंस डिराइव द टाइम पीरियड। अगर तुमको याद होगा तो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड दैट इज t इज इक्वल टू 2π √L cos थीटा बाय g। यस और नो? दिस इज द टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड है? ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अब यहां पे बहुत लोग होंगे कि सर हमको डेरिवेशन नहीं आ रहा है। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैंने बार बार बोला है, अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। अगर तुमने फॉर्मूला भी कर लिया, तुमने फॉर्मूला भी लिख दिया, तो एक डेरिवेशन में आधा मार्क वो फॉर्मूला कैरी करता है, तो तुमको 0 तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट वो हाफ मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? नेक्स्ट, डिराइव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज ke इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? सेम, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क का फॉर्मूला दैट इज I अल्फा। ओके, और ये तीनों डेरिवेशन सेम है, ये तीनों डेरिवेशन सेम है, तीनों के तीनों डेरिवेशन सेम है। ओके, या नेक्स्ट क्या है? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी दैट इज L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। उसके बाद क्या है? स्टेट एंड प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम याद करो, तुम्हारा जो dl/dt होता था वो dl/dt क्या होता है? dl/dt 0 होता है। यस और नो? और जब dl/dt 0 होता है तो जो L है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। हाँ या ना? नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात हो रही है, दैट इज I इज इक्वल्स टू IC प्लस MH का स्क्वायर। हाँ या ना? I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस MH का स्क्वायर। अगेन, अगर नहीं आ रहा है पैरेलल एक्सिस का डेरिवेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके लिए है जिनको डेरिवेशन नहीं समझता। एटलीस्ट फॉर्मूला, एटलीस्ट स्टेटमेंट दे दो, एटलीस्ट स्टेटमेंट दे दो, और लास्ट में ये फॉर्मूला तो लिख दो। इतना तो कर ही सकते हो ना? अगर इतना भी तुमने किया तो 3 में से 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। दैट इज हाफ मार्क्स स्टेटमेंट का, हाफ मार्क्स फॉर्मूले का, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डेरिवेशन इस चैप्टर में तुमको मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट,
सेम स्टेट एंड प्रूव द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तुम्हारा स्टेटमेंट देना है तुमको और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्रूव करना है। व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? दैट इज IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY, है ना। तो एटलीस्ट अगर किसी को ऐसा है कि सर प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है चीजें, तो एटलीस्ट तुम स्टेटमेंट दे दो और ये फॉर्मूला लिख दो, दैट इज इनफ फॉर यू। ओके, नेक्स्ट डिराइव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, तो रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या था? दैट इज के इज इक्वल्स टू यस हाफ mv स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यस और नो? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? यस और नो? यस। ओके, नेक्स्ट ऑलमोस्ट सारे चैप्टर नंबर 1 के ऑलमोस्ट सारे के सारे डेरिवेशन यहां पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के जो भी छोटे क्वेश्चंस है, 1 या 2 मार्क के जो भी क्वेश्चंस है, डिफरेंस बिटवीन है, जो भी डेफिनेशंस है, वो सारा का सारा ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां पे हम बात कर रहे हैं 3 या 4 मार्क के जो बड़े बड़े डेरिवेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला भाई डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेस प्रेशर ऑफ ड्रॉप। याद करो ये वाला फॉर्मूला, दैट इज PI माइनस P0 इज इक्वल्स टू 2T बाय R, जिसको हम लोग लाप्लास लॉ भी बोलते हैं, यस और नो? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाप्लास फॉर्मूला। तो ड्रॉप के लिए 2T बाय R रहेगा, और अगर बबल पूछ लिया, यहां पे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि अगर ऑल्सो बोल दिया बबल के लिए, तो बबल के लिए याद रखो सरफेस एरिया ट्वाइस हो जाता है, तो सरफेस एरिया ट्वाइस हो जाता है, तो दिस बिकम 4T बाय R। तो फॉर बबल, बबल के लिए सेम फॉर्मूला, दैट इज PI माइनस P0 बराबर होता है 4T बाय R। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? यस। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा डिफाइन द एक्सप्रेशंस फॉर द कैपिलरी राइज फॉर लिक्विड हैविंग द कॉनकेव मेनिस्कस। तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला, दैट इज H इज इक्वल्स टू यस 2T cos थीटा डिवाइड बाय रो RG। ये जो था ना राइज वाला फॉर्मूला, वो है ये, यस और नो? हाँ या ना? यहां पे मैं फॉर्मूला एटलीस्ट लिख दे रहा हूं कि अगर किसी को है कि सर डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो तुम एटलीस्ट फॉर्मूला तो यहां से उठा सकते हो, यस और नो? हाँ या ना? नेक्स्ट तुम्हारा डिफाइन द टर्मिनल वेलोसिटी। देखो यहां पे डेफिनेशन है, तो एटलीस्ट डेफिनेशन तो पढ़ लो। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी का क्या करना है तुमको? फॉर्मूला डिराइव करना है। यहां पे तुमको फॉर्मूला डिराइव करना है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी? दैट इज v इज इक्वल्स टू यस 2/9 क्या था? R स्क्वायर G, हाँ या ना? डिवाइड में ईटा इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज 2/9 R स्क्वायर G इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा, yes or no? Divided by eta. Eta is nothing but a coefficient of viscosity. Next, explain the Bernoulli's principle, hence derive the equation of it. तुमको बर्नौलिस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कहीं ना, बर्नौलिस प्रिंसिपल कहीं ना कहीं तो पूछ लेंगे एमसीक्यू में, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क, कहीं ना कहीं तो आ जाएगा, ये याद रखना। ओके, किस पे बेस्ड होता है? कभी कभी एमसीक्यू में ये भी पूछ लेते हैं भाई किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस और नो? हाँ या ना? ओके, व्हाट इज बर्नौलिस इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? दैट इज योर हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH प्लस P ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हाँ या ना? ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, यस और नो? डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? दैट इज V इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH, हाँ या ना? स्पीड ऑफ ई फ्लक्स दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस, ये बर्नौलिस का एप्लीकेशन है। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? समझ में आ गया? सेकेंड चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। याद रखो मैं साथ में फॉर्मूला क्यों दे रहा हूं? क्योंकि कोई बोलता है कि सर नहीं डेरिवेशन समझ में आ रहा है, क्या करूं? वो उनके लिए है कि एटलीस्ट अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है तो यू शुड राइट द स्टेटमेंट, यू शुड राइट द डेफिनेशन, और लास्ट में एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला लिखने का तुमको 1 मार्क्स तो बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा। ओके, अगर स्टेटमेंट और फॉर्मूला दोनों लिखा है तो, खाली फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। यस और नो? आगे बढ़े, यस और नो? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, गैसेस एंड रेडिएशन कौन कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट? दैट इज एक्सप्लेन द प्रेशर एक्टिंग इन द कंटेनर ड्यू टू द गैस। ये वाला फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, हाँ या ना? दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेयर रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, एक बार एमसीक्यू में पूछ लिया था। दैट इज क्या था? CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यस और नो? फिर डिराइव द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। गामा तुमको यहां पे बताना है, डेरिवेशन है, यस और नो? अपने टेक्स्ट बुक में दैट इज गामा का वैल्यू 5/3 होता है। गामा का वैल्यू डायएटॉमिक के लिए क्या होता है? दैट इज 7/5। डायएटॉमिक में 2 वैल्यू है, एक 7/5 है किसके लिए? रिजिड के लिए, और एक 9/7 है
नॉन रिजिड के लिए, और फिर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या है, दैट इज गामा इज इक्वल्स टू F+4 डिवाइड बाय F+3। यस और नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा, हाँ या ना। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ये भी एक लॉ है, याद रखना। कंफ्यूजन क्या होता है मालूम है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी किरचॉफ्स लॉ है और यहां पे भी किरचॉफ्स लॉ है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, वो वाला स्टेटमेंट है ये। यस और नो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तुमको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बताना है, हेंस फेरी ब्लैक बॉडी बताना है। और कभी कभी फेरी ब्लैक बॉडी का डायग्राम भी पूछ लेते हैं, कभी कभी फेरी ब्लैक बॉडी का डायग्राम भी पूछ लेते हैं। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अगेन बहुत बढ़िया बढ़िया डेरिवेशन है इसके अंदर। ओके, सबसे पहला तुम्हारा एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस और उसका वर्क निकालना है। आइसोथर्मल का तुमको वर्क निकालना है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा, दैट इज W इज इक्वल्स टू nRT ln log ऑफ P2 माइनस P1 या P2 बाय P1। यस और नो, हाँ या ना। ओके, यस और नो, P2 बाय P1 या P1 बाय P2 देख लेना फाइनल और इनिशियल के बीच में। एडियाबेटिक प्रोसेस में तुमको वर्क निकालना है, इसमें भी तुमको क्या ही निकालना है, वर्क का फॉर्मूला निकालना है। आइसोबेरिक प्रोसेस है, उसमें भी सेम, मतलब एटलीस्ट चारों प्रोसेस कर लो, एटलीस्ट चारों प्रोसेस कर लो। यहां पे आइसोकोरिक प्रोसेस भी है, तो एटलीस्ट चारों प्रोसेस कर लो, चारों के चारों प्रोसेस कर लो। चारों प्रोसेस के मान लो कि अगर तुमको डेरिवेशन नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट प्रोसेस क्या होता है और उसके वर्क का फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर हीट है या फिर वर्क नहीं हो रहा है। जैसे आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो यहां पे वर्क 0 होगा, यहां पे जो वर्क 0 होगा। तो ये सारी कहानी एटलीस्ट याद कर लो। क्लियर एवरीवन, यस और नो। नेक्स्ट इज योर एक्सप्लेन द हीट इंजन, हेंस डिराइव इट्स एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला ईटा क्या था, ईटा दैट इज 1 माइनस QC बाय QH। यस और नो। नेक्स्ट सेम एक्सप्लेन द रेफ्रिजरेटर, उसका COP बताना है। COP बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसका COP बताना है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल बताना। यस और नो, एटलीस्ट कार्नोट का ग्राफ कर लेना, वो साइकिल कर लेना, बस। अगर उतना भी कर लिया, अगर आ गया तो तुमने उतना लिख दिया, अगर वो ग्राफ बना दिया, 1-2 डेफिनेशन लिख दिया कार्नोट साइकिल का, खत्म कहानी। एटलीस्ट एक तो मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। क्लियर एवरीवन, यस और नो, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑसिलेशन। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, ऑसिलेशन है। कौन सा है, ऑसिलेशन है। ओके, अब ऑसिलेशन में अगर हम देखने जाएं तो पहला है तुम्हारा स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुमको याद होगा, दैट इज ये वाला, क्या बोलते हैं, d² dt² x प्लस ω² x इज इक्वल्स टू 0। ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुमको याद होगा तो, और यहां पे वेलोसिटी का अगर तुमको फॉर्मूला याद होगा तो ये वाला फॉर्मूला, दैट इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², हाँ या ना, ये वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट तुम्हारा एक्सेलरेशन, तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला था, दैट इज माइनस ω² x। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना। तो ये तुम्हारा SHM में बोलते हैं ना, ऑसिलेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ 2SHM, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ 2SHM, हेंस डिराइव द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला, दैट इज R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ये जो फॉर्मूला था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये यस और नो, हाँ या ना। डिराइव द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, यस और नो। दैट इज काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या था, दैट इज हाफ k इन ब्रैकेट a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, दैट इज हाफ k a², हाफ k x²। याद है फॉर्मूला। व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज हाफ k a²। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, एटलीस्ट फॉर्मूलाज रिमेंबर करो जिसको डेरिवेशन नहीं है। डिफाइन द सिंपल पेंडुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है, याद रखना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछ चुका है। तो डिफाइन द सिंपल पेंडुलम, हेंस डिराइव द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। यहां पे टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट L/g। अब यहां पे बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में, और इसका डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सिंपल और कोनिकल में फर्क है कि भाई कोनिकल में तुम्हारा L cos थीटा होता है और सिंपल में सिर्फ L/g होता है। क्लियर, यस और नो। नेक्स्ट, डिराइव द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना। तुम्हारा बार मैग्नेट वाला जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था ना, क्या था मेरे ख्याल से, t इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट I/2
MB, मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को याद है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, I/MB, दैट इज T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I/MB, where B is the magnetic field और M is the magnetic moment, magnetic moment, और B is the magnetic field. Clear, yes or no? Next, explain the damped oscillation and hence derive the equation of it. तुम्हारा damped oscillation का जो ये है एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Clear, yes or no? हाँ या ना? कहानी समझ में आ रही है एवरीवन? Yes or no? Yes, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, यहां पे दिख रहा होगा सबको, यस और नो? दिख रहा है? यस दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ओके, सबसे पहला सवाल, दैट इज स्टेट द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, डिराइव द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये सेम कहानी जो तुमने ऑसिलेशन में की, वही वाली कहानी है। सेम कहानी ऑसिलेशन वाली कहानी होती है, ये सेम ऑसिलेशन वाली कहानी है यहां पे। ओके, और तुम ध्यान देना, SHM वाला जो सवाल है 2 SHM, वहां पे बस 2 SHM होता है, यहां पे 2 वेव होता है। डेरिवेशन डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है। नेक्स्ट, what are stationary wave? Derive the equation of the stationary wave. Also explain the node and antinode. नोड और एंटी नोड का डेरिवेशन तुमको याद होगा, यस और नो? नोड कहां पे बनता था, एंटी नोड कहां पे बनता था, वो वाला डेरिवेशन है ये, यस और नो? हाँ या ना? या फिर इसी सवाल को ऐसा बोला जाता है, एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टेशनरी वेव। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ स्टेशनरी वेव, यही सेम क्वेश्चन है वो। फिर एयर कॉलम, एक्सप्लेन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड। ओके, एक्सप्लेन एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड। या फिर ऐसा सवाल पूछ लेंगे, शो दैट ऑल हार्मोनिक एंड ओवरटोन आर प्रेजेंट इन द एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड। दोनों सेम ही सवाल है, दोनों सेम ही सवाल है, दोनों को अलग तरीके से पूछा जाता है। उसका डायग्राम कर लेना, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम कर लेना, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? अब ये ओपन एट बोथ एंड है, यहां पे अगर तुम देखोगे तो क्लोज्ड एट वन एंड है, मतलब ये बोल सकते हो ओपन एट वन एंड भी बोल सकते हो उसको, ओपन एट वन एंड। क्लियर? ओपन एट वन एंड, हाँ या ना? यस और नो? या फिर ऐसे बोल सकते हो, प्रूव दैट ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट इन द एयर कॉलम। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इन अ डिफरेंट मोड। एक वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, उसमें भी सारे के सारे ऑड और इवन दोनों प्रेजेंट होते हैं, यस और नो? ये वाला फॉर्मूला अगर तुमको याद होगा, दैट इज n इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट T बाय म्यू, ये वाला फॉर्मूला है वो। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? नेक्स्ट, explain the beat formation and derive the formation of beat frequency, that is n is equals to n1 minus n2, ये वाली कहानी है वो, बीट फ्रीक्वेंसी। एक बार तो ये 4 मार्क के लिए आ चुका है, एक बार ये 4 मार्क के लिए आ चुका है, यही सेम चीज। क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ गया? दिस इज चैप्टर नंबर 6, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो दैट इज चैप्टर नंबर, ये 14 है, चैप्टर नंबर 14। ओके, यहां पे चैप्टर नंबर 14 है, ये 14, चैप्टर नंबर 14। बाकी हटा देता हूं ये। सारा चैप्टर का मिलेगा, बस चैप्टर थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, बाकी तुमको सारे चैप्टर का मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 14 अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है इस पे, एक्सप्लेन, डुअल नेचर वाला टॉपिक है ये, डुअल नेचर वाला टॉपिक है, यस और नो? टेक अ स्क्रीनशॉट। सबसे पहला है तुम्हारा, एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप विथ ऑब्जर्वेशन। ओके, तुम्हारा फोटो ये वाला है ना, क्या बोलते हैं, जिसमें तुम्हारा सैचुरेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो वाला ऑब्जर्वेशन है ना, 12-13 कुछ 8-9 ऑब्जर्वेशन है, वो वाला एक्सपेरिमेंट बोल रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो सेल। ये फोटो सेल है, याद रखना, देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन फोटो डायोड एंड फोटो सेल, और कभी कभी तो डिफरेंस बिटवीन आ जाता है फोटो सेल और फोटो डायोड के बीच में, यस और नो? तो वो चीज का भी ध्यान देना, यहां पे कभी कभी डिफरेंस बिटवीन पूछ लेते हैं फोटो सेल और फोटो डायोड, या फिर बोल देंगे सोलार सेल। तो तुम्हारा जो फोटो सेल है वो काम करता है, वर्क करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तुम्हारा जो फोटो डायोड है वो काम करता है फोटो वोल्टेइक इफेक्ट पे, ये ध्यान देना। ओके, तो उसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, डिराइव द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। लैम्बडा वाला फॉर्मूला अगर तुमको याद होगा, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h by p वाला, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h by mb वाला,
दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी वाला, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2m QV वाला। इतने सारे लैम्बडा के फॉर्मूला है, यस और नो? तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने बोल सकता है तुमको। क्लियर, समझ में आ गया? ये तुम्हारा डुअल नेचर है, ये तुम्हारा डुअल नेचर। नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम और न्यूक्लिया में अगर हम देखने जाएं तो सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है? डिराइव द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लेगा, यस और नो? नेक्स्ट, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां पे रेडियस पूछ लेगा, आर वाला जो फॉर्मूला है वो पूछ लेगा। क्लियर? ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसके अंदर। आगे बढ़े, उसमें आगे भी है, दैट इज एक्सप्लेन इन डिटेल द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी है, याद है? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ओके, पेस्टियन सीरीज, याद है क्या? वो वाली कहानी यहां पे पूछ सकता है बड़े क्वेश्चन में। फिर व्हाट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की कहानी यहां पे पूछ लेगा। और डिराइव द इक्वेशन, अगर तुमको याद होगा कौन सा इक्वेशन था, दैट इज n इज इक्वल्स टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। याद आ रहा है? ये वाला इक्वेशन डिराइव किया होगा, यस और नो? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। यहां पे एक्टिविटी की कहानी पूछ लेगा, दैट इज सेम, a ऑफ t बराबर होता है a नॉट e रेज टू माइनस लैम्बडा टी। हाँ या ना? इसमें एक और क्वेश्चन याद कर लेना, हाफ लाइफ वाला, एक और क्वेश्चन ऐड कर लेना, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ओके, हाफ लाइफ का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला डेरिवेशन, मतलब डिराइव द फॉर्मूला, डिराइव द फॉर्मूला। डिराइव द फॉर्मूला। हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला था ना, टी हाफ इज इक्वल्स टू दैट इज ln2, दैट इज log 2, नेचुरल log 2 डिवाइड बाय लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज द डीके कांस्टेंट। हाँ या ना? नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर नंबर 13, नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर नंबर 13, यस और नो? ओके, ये क्वेश्चन ऐड कर लेना, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं ऊपर ले रहा हूं चैप्टर नंबर 13 को, तो शायद से ये मिट जाएगा, यस, शायद तक वो मिट जाएगा। सो अगर हम लोग एसी सर्किट की बात करें तो एसी सर्किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज इंपेडेंस, ओके, एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट। तुम्हारा फेजर डायग्राम यहां पे बनाना है, अगर तुमको याद होगा ये वाला फेजर डायग्राम, एवरीवन, दैट इज यहां पे ये, और यहां पे तुम्हारा एक्सी, यहां पे तुम्हारा एक्सएल, ये तुम्हारा आर, और यहां पे तुम्हारा एक्सएल माइनस एक्सी था, यस और नो? तो ये वाला तुम्हारा फेजर डायग्राम रहेगा। और तुम्हारा इंपेडेंस का फॉर्मूला, दैट इज Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, दैट इज दिस फॉर्मूला, यस और नो? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज पावर इन रेजिस्टर सर्किट। तुम्हारा रेजिस्टर सर्किट का एवरेज पावर, दैट इज P इज इक्वल्स टू IRMS इंटू ERMS। हाँ या ना? नेक्स्ट, एवरेज पावर ऑफ कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर और इंडक्टर का सवाल आ गया ना तो समझ लो तुम्हारे लिए भाई नसीब खुल गई, क्योंकि इसका पावर जीरो होता है और इसका पावर भी जीरो होता है, यस और नो? तो दोनों का पावर जीरो होता है, मतलब एटलीस्ट तुमने फॉर्मूला लिखा, एटलीस्ट तुमने एक दो स्टेप लिखा, उसके बाद लास्ट में पावर जीरो लिख दिया, मार्क्स मिल जाएगा, याद रखना, ओके? नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट, हेंस डिफाइन द पावर फैक्टर। यहां पे पावर फैक्टर का डेफिनेशन आ जाता है, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू IRMS ERMS इंटू कॉस फाई, और यही कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, यही कॉस फाई को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। क्लियर, यस और नो? एक्सप्लेन इन डिटेल ऑफ एलसी ऑसिलेशन। तुम्हारा एलसी ऑसिलेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ओके, दैट इज दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एसी सर्किट, ये तुम्हारा एसी सर्किट का है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस, हेंस डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके? व्हाट इज सीरीज रेजोनेंट, और उसका क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। कौन सा फॉर्मूला? दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ये वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास, दैट इज वो डिराइव करना है। नेक्स्ट अपने पास है वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्या अपने पास? वेव ऑप्टिक्स। ओके, चैप्टर नंबर 7, ये हटा देता हूं मैं, चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग 3 पेपर खोल के देख लो, इसमें से एक सवाल बना है, दैट इज डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ये कहानी बताना है तुमको। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड डिराइव द कंडीशन फ्रॉम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ऑल्सो डिफाइन एंड डिराइव द फ्रिंज विड्थ। ओके, ये 4 मार्क के लिए सवाल आ चुका है, एक बार ये 4 मार्क के लिए सवाल आ चुका है, याद रखना। क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट,
एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस बाय लॉर्ड्स मिरर एंड फ्रेस्नेल ब्राइप्रिज्म। इसके ऊपर राइट शॉर्ट नोट आता है, ये राइट शॉर्ट नोट आता है। क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट, explain the diffraction and derive the condition for bright and dark fringes also for central maxima। यहां पे तुमको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की कहानी बतानी है। क्लियर? derive the resolving power of microscope and telescope। ये तुम्हारा derive the resolving power of microscope and telescope and एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर रहे हो, उसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसका क्या कर लो, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला कर लो। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? एटलीस्ट उसका क्या कर लो तुम लोग, फॉर्मूला कर लो। अगर फॉर्मूला भी कर लिया तो भी कहानी वही बोलते हैं ना कि कुछ नहीं किया, अगर खाली फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया तो तुमको 1 या 2 मार्क्स मिल जाने वाला है। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9, that is current electricity। okay, that is chapter number 9, current electricity है तुम्हारे पास। current electricity में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? explain the Wheatstone bridge and its balancing condition। okay, Wheatstone bridge में तुमको डायग्राम कंपलसरी है, सर्किट डायग्राम तो चाहिए ही चाहिए। सर्किट डायग्राम याद है ना, ये वाला मैं बना के भी दिखा दे रहा हूं। यहां पे की भी बनेगा, एमीटर ये सब लगेगा। ओके, और यहां पे गैलोनोमीटर लगेगा। ये R1, R2, R3, R4, ये सर्किट डायग्राम। ओके, तो सर्किट डायग्राम तो चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मतलब सर्किट डायग्राम तो चाहिए। डायग्राम कोई भी डेरिवेशन आए, डायग्राम तो कंपलसरी है। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सप्लेन द मीटर ब्रिज। तुम्हारा मीटर ब्रिज की कहानी है। यस और नो? यहां पे देखो फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट, मीटर ब्रिज विद केल्विन मेथड। तुम्हारा केल्विन मेथड वाला कहानी है, जिसमें तुम लोग क्या करते हो, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। यस और नो? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, दैट इज टू फाइंड द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? और अगर तुमको याद होगा तो कन्वर्जन ऑफ एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर, ये मैंने 1 या 2 मार्क में दिया हुआ है। तो कन्वर्जन ऑफ एमीटर भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग गैलोनोमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एमीटर में, और गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में। तो वो मैंने 1 या 2 मार्क में मेंशन किया हुआ है वो क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? यस और नो? नेक्स्ट तुम्हारा चैप्टर नंबर 8, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पे सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का यहां पे कहानी लिखा हुआ है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पेरिकल चार्ज स्पीयर। तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है तुमको, किसकी वजह से? स्पेरिकल चार्ज स्पीयर की वजह से। दैट इज ये वाला फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। हाँ या ना? नेक्स्ट तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग वायर कंडक्टर, दैट इज E इज इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हाँ या ना? R स्क्वायर था मेरे ख्याल से। कंफर्म कर लेता हूं मैं एक बार, रुक जाओ, गलत नहीं होना चाहिए, कंफर्म कर लेता हूं मैं। R है, नॉट स्क्वायर, R है, स्क्वायर नहीं है। यस, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज शीट, दैट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? ओके, डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तुमको, दैट इज V इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ओके, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का फॉर्मूला है, दैट इज V इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है। यस और नो? ओके। नेक्स्ट, डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो उसके अंदर दैट इज U इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर नहीं, सिर्फ R है। क्लियर? यस और नो? फिर तुम्हारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, दैट इज C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाय D। हाँ या ना? नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला फॉर्मूला है। फिर सीरीज पैरेलल वाला, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल। ओके, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये तो 2-3 बार पूछ चुका है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है ना, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ QV। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में तुम्हारा वेन दे ग्राफ जनरेटर। ओके, वेन दे ग्राफ जनरेटर में तुमको क्या क्या करना है भाई? सेम प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा, या फिर उसका एप्लीकेशन होगा। ओके, इतना चीज कर लेना है। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक? आगे बढ़े। नेक्स्ट है तुम्हारा सेमीकंडक्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 16, सेमीकंडक्टर। ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे होगा, बट मैं तुमको चैप्टर बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द तुम्हारा
फोटोडायोड, तुमको फोटोडायोड एक्सप्लेन करना है। अब उसमें क्या क्या लिखना है, सेम वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, डायग्राम भी मेंशन करना है, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इतना चीज तो उसके अंदर मेंशन होना ही चाहिए। भले दो दो चार चार लाइन लिखो, लेकिन इतना चीज तो मेंशन होना चाहिए। सेम एलईडी के साथ भी यही करना है, सेम सोलर सेल के साथ भी यही करना है। फिर वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, डायग्राम, इस चैप्टर में डायग्राम इज कंपलसरी, डायग्राम इज कंपलसरी। क्लियर एवरीवन, यस और नो? नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ओके, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। नेक्स्ट, व्हाट इज करंट गेन, और करंट गेन का अल्फा बीटा, और तुमको साथ में बताना है कि भाई व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अल्फा बीटा, ये रिलेशन बताना है तुमको अल्फा और बीटा का। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? दीज आर 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर में जो तुम्हारा गेट्स है, लॉजिक गेट्स है, वो मैंने 1 या 2 मार्क में मेंशन कर दिया, क्योंकि लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यस और नो? आगे बढ़े। दैट इज चैप्टर नंबर 10, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है। दैट इज एक्सप्लेन द साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर एंड इट्स टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुमको डिराइव करना है। डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। IBL sin थीटा वाला कहानी है, ये हम लोग ने ऑलरेडी, जब हमारा वन शॉट वीडियो चल रहा था वहां पे मैंने बताया था तुमको। नेक्स्ट, डिराइव द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin थीटा। मैंने तुमको याद कराने के लिए बताया था, दैट इज निब्बा sin थीटा। तुम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, NIBA sin थीटा, दैट इज निब्बा sin थीटा, हाँ या ना? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। तो ये वाली कहानी है। नेक्स्ट, डिराइव द फॉर्मूला बिटवीन द 2 पैरेलल वायर, 2 पैरेलल वायर के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो उसकी कहानी है, दैट इज F इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 2 पाई I1 I2 बाय D, ये वाला फॉर्मूला है ये। फिर डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ओके, एक्सिस वाला फॉर्मूला है। बाय एम्पियर लॉ, तुम्हारा एम्पियर लॉ प्रूफ करना है, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, ओके। और एम्पियर लॉ मैंने तुमको 1 या 2 मार्क के लिए भी दिया है। अगर कुछ नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट एम्पियर लॉ तो कर ही लेना, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो मतलब एटलीस्ट एम्पियर लॉ तो कर ही लेना। क्लियर है या ना? बायो सावर्ट लॉ भी मैंने तुमको 1 या 2 मार्क वाले में दिया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, JR कॉलेज पे अपलोडेड है, वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल मैंने तुमको बताया भाई, डिफरेंस बिटवीन में मैंने तुमको ये टॉपिक दिया है, लाइक राउत सर ने ये दिया है कि तुम लोग क्या कर लो, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। अगर तुम ये 3 टॉपिक कर लोगे तो इससे तुम्हारे डिफरेंस बिटवीन भी हो जाएंगे, और इन 3 टॉपिक में से अगर कोई सवाल आएगा तो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट, तुम्हारा एक्सप्लेन द डोमेन थ्योरी फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। तो कभी कभी क्या आता है कि भाई एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिज्म आ जाता है, या फिर बोल जाता है एक्सप्लेन द डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, यस और नो? और इसके बाकी 2 या 3 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, यस नो? ऑलरेडी वीडियो वहां पे है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या है? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, तुम्हारा AC जनरेटर का वर्किंग है, और उसमें EMF, तुम्हारा EMF बताना है, दैट इज EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहां से आता है वो डिराइव करना है तुमको इसके अंदर, एक्सप्लेन द वर्किंग में। फिर डिराइव द फॉर्मूला फॉर पावर इंडक्शन, तुम्हारा दैट इज P इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। नेक्स्ट, डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, वो वाला फॉर्मूला करना है। डिराइव द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तुमको करना है, यस और नो? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ट्रांसफार्मर, और उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर बताना है, मतलब इसके अंदर तुमको वर्किंग सब बताना है, मतलब यहां पे तुमको वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और उसका लॉ, तुमको ये वाला फॉर्मूला था ना, क्या बोलते हैं उसका, EMF और क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न का फॉर्मूला, EMF और नंबर ऑफ टर्न का फॉर्मूला था ना तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा EMF, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न से, हाँ या ना? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा करंट से। तो ये कहानी तुमको पता होनी चाहिए, ये कहानी तुमको पता होनी चाहिए, सुनो। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है, और कभी कभी खाली पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर एवरीवन, यस और नो? तो दीज आर 16 चैप्टर, ये पूरे के पूरे 16 चैप्टर के मैंने तुमको 3 या 4 मार्क के सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट वर्किंग है, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, ये सारा का सारा यहां पे मेंशन किया हुआ है, यस और नो? ओके, यस और नो? अगर किसी को कुछ डाउट है तो भाई DM कर सकते हो, मैंने तुमको इंस्टाग्राम का ID दिया हुआ है,
और बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर सॉल्यूशन भी दे दो, सॉल्यूशन भी दे दो। देखो हमने सारा का सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है जेआर कॉलेज पे और जेआर ट्यूटोरियल पे। अगर तुमको सॉल्यूशन चाहिए तो वहां पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पर्टिकुलर चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाओ, तुमको हर एक क्वेश्चन के, हर एक वीडियो के, हर एक जितना भी मैंने यहां पे क्वेश्चन मेंशन किया उसके सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन, यस और नो? ओके, सो आई होप ये जो वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो, और जरूर होगा अगर तुम लोग अच्छे से तरीके से उसको यूटिलाइज करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से तुम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। क्लियर एवरीवन? तो क्या करना है, दोस्तों को शेयर करना है ये वीडियो, ओके? और 1-2 मार्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो गए हैं, तो जाके वो भी फटाफट देख लो और फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों को। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, यस और नो, हाँ या ना? ओके चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और पढ़ते रहना। इसके बाद भी वीडियोस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पेपर डिस्कशन, हम लोग सारा चीज करने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।